एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। अगर आप जीवन में खुशी चाहते हैं, तो जीवन को किसी लक्ष्य से बांधें, लोगों या वस्तुओं से नहीं। आपने अक्सर गोल सेटिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, ऑफिस में, ट्रेनिंग सेशंस में, मोटिवेशनल टॉक्स में, किताबों में, कि हमारा कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए लाइफ में। पर आपने एक बात नोट की होगी, गोल सेटिंग के इतने शोर और घमासान के बावजूद भी गोल सेटिंग के प्रति हर जगह कैजुअल अप्रोच है, लिप सर्विस है, इग्नोरेंस है और कई तरह की मिसकंसेप्शंस हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, गोल सेटिंग हमारी लाइफ से गायब है, फॉर्मेलिटी मात्र है। शायद इसलिए क्योंकि गोल सेटिंग या लक्ष्य निर्धारण के बारे में हमारी कई गलतफहमियां हैं। नॉट ओनली इस विषय पर हमें कुछ खास क्लैरिटी नहीं, गोल सेटिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, करनी भी है या नहीं करनी, इस सब के बारे में हम क्लियर नहीं है। आसान भाषा में, गोल का अर्थ वही है जो फुटबॉल में होता है, टारगेट। गोल यानी आखिर में करना क्या है, पर्पस क्या है, हम चाहते क्या हैं, आउटकम क्या चाहिए, हम जा कहाँ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कुछ चाहिए भी या यूं ही जो चल रहा है उसे चलने देना चाहिए, कितना टाइम है हमारे पास। जैसे फुटबॉल मैच में 90 मिनट प्लस इंजरी एंड स्टॉपेज टाइम होता है, उसी तरह किसी भी गोल सेटिंग में टाइम सीमित होता है। टाइम लिमिट होती है, भले ही वो टाइम लिमिट फ्लेक्सिबल हो या स्ट्रिक्टली फिक्स्ड, ईज़ी हो या टफ। गोल या लक्ष्य डिसाइड करते ही बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है। आप किसी राह को पकड़ लेते हैं, पर्पसलेस नहीं भटकते, भटकन खत्म हो जाती है। ये तो हुई बात कि गोल लक्ष्य होता क्या है। उसके बाद ये भी सोचने की ज़रूरत है कि गोल सेटिंग करने के लिए हमें क्या वाक़ई सीरियस होने की या सीरियस मुँह बनाने की ज़रूरत है। आगे की डिस्कशन में मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस सब पर आपको खुद ब खुद कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या गोल सेटिंग हमें करनी भी चाहिए या नहीं? इसका सीधा जवाब है हाँ और ना। हाँ, हमें गोल सेटिंग करनी चाहिए अगर ज़रूरी हो, और ना, हमें गोल सेटिंग नहीं करनी चाहिए अगर ज़रूरी ना हो। ज़रूरत के हिसाब से गोल सेटिंग, 1 पाव, आधा किलो, 1 क्विंटल, जितनी ज़रूरत हो। अब आप कहेंगे ये तो बहुत टेढ़ा जवाब है, सीधा कहाँ है? वेल, यही ऑनेस्ट जवाब है, इसीलिए सीधा जवाब है, भले ही अ बिट सरप्राइज़िंग हो। अब सवाल ये उठता है कि कब गोल सेटिंग ज़रूरी है और कब नहीं? इसको समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हर गोल, हर लक्ष्य एक जैसा नहीं होता। गोल्स लक्ष्य बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एडवेंचर गोल्स, जर्नी गोल्स एंड स्पेशल ऑपरेशन गोल्स। एडवेंचर गोल्स ऐसे गोल्स हैं, ऐसे लक्ष्य हैं जो दूरगामी हैं, लॉन्ग टर्म हैं, मन की खुशी के लिए हैं, धीरे-धीरे डेवलप होने वाले। जैसे कोई एडवेंचर, ऐसे लक्ष्यों को एक डायरेक्शन या गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह अपने सामने रखना तो ठीक है, सही है, पर इन्हें किसी कॉर्पोरेट गोल की तरह डेडलाइन में बांधना, टेंशन लेना, पल-पल को सही गलत के तराजू में तोलना, इनके जादू को खत्म कर देने जैसा है, किलिंग द ड्रीम। बिना डेडलाइंस, बिना पल-पल की प्लानिंग वाले लक्ष्य भी लक्ष्य होते हैं। एडवेंचर वाले गोल्स की खास बात उनकी मासूमियत है, अट्रैक्शन है, इसे टूटने नहीं देना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एडवेंचर गोल्स को पाने का सही तरीका है उन्हें एडवेंचर की स्पिरिट से जीना। महान चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्सु ने शायद एडवेंचर गोल्स के लिए ये कहा था कि अ गुड ट्रैवलर हैज नो फिक्स प्लान्स एंड इज नॉट इंटेंट ऑन अराइविंग। एक अच्छे मुसाफिर के कोई फिक्स प्लान्स नहीं होते और ना ही कहीं पहुंचने की उसकी विशेष मंशा होती है। इस कोटेशन का ये मतलब नहीं है कि वो लोग कहीं पहुंचने के अगेंस्ट होते हैं। इस कोटेशन का हिडन मीनिंग ये है कि वो लोग इस बात की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में डेस्टिनी को समर्पित हुआ जाए, उसे होने दिया जाए। द इंपॉर्टेंस ऑफ लेटिंग द पॉसिबिलिटीज टेक शेप। एक और मशहूर कहावत है, डू द प्लानिंग, थ्रो आउट द प्लान्स। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी कहते हैं कि आइडियाज डोंट कम आउट फुल्ली फॉर्म्ड, दे ओनली बिकम क्लियर एज यू वर्क ऑन देम। यू जस्ट हैव टू गेट स्टार्टेड। वो ये भी कहते हैं कि इफ यू जस्ट वर्क ऑन द स्टफ यू लाइक, यू आर पैशनेट अबाउट, यू डोंट हैव टू हैव अ मास्टर प्लान विद हाउ थिंग्स विल प्लान आउट, थिंग्स विल समहाउ वर्क आउट इन द एंड। फेमस स्पेनिश पेंटर पेब्लो पिकासो ने कहा था, यू हैव टू हैव द आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, बट इट शुड बी अ वेग आइडिया। वो शायद यही कहना चाहते थे कि रास्ते में उस वेग आइडिया में हजारों चीजें, नई डेवलपमेंट्स, नई रियलिटीज मर्ज होंगी, जो उस तथाकथित वेग आइडिया को विस्तार देंगी, नया रूप देंगी, जो आप आज देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। अब बात करते हैं दूसरी तरह के गोल्स की, जर्नी गोल्स। ये गोल्स या लक्ष्य वो होते हैं जो डेली लाइफ की ईंटें हैं,
केवल खुशी के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए, ड्यूटी की तरह, हैबिट की तरह, रूटीन की तरह। दीज आर नॉट एडवेंचर्स और दैट फ्री स्पिरिटेड, बट कंट्रोल्ड, डिसिप्लिन्ड एंड येट स्ट्रेस फ्री। इन लक्ष्यों को पाने के लिए जुनून नहीं चाहिए, बस एक धुन चाहिए। टाइम अधीरेंस चाहिए, टाइम प्रेशर नहीं चाहिए। ना कम प्रेशर, ना ज़्यादा। ना टोटल बेपरवाही यानी इर्रेवरेंस, ना इतनी सावधान मुद्रा कि बाकी सब इर्रेलेवेंट हो जाए, इनसिग्निफिकेंट हो जाए। आइए बात करते हैं तीसरे टाइप के लक्ष्य की, स्पेशल ऑपरेशन गोल्स। ये वो लक्ष्य हैं जिनका कोई नपा-तुला पर्पस है, एजेंडा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दुश्मन के चंगुल से बंधकों को बचाना, जैसे किसी एग्ज़ाम या एंट्रेंस को पास करना, जैसे किसी समस्या का सॉल्यूशन खोजना एक समय की सीमा के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोविड-19 की वैक्सीन का आविष्कार विद इन वेरी टाइट शेड्यूल बहुत ज़रूरी था, वरना लाखों करोड़ों और ज़िंदगियाँ चली जाती। इन स्पेशल ऑपरेशन गोल्स के 2 पहलू होते हैं। नंबर 1, कुछ क्लियर कट प्रेज़ेंट या नियर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, और नंबर 2, डेडलाइन। ये वो काम होते हैं जिनकी स्ट्रिक्टली गोल सेटिंग की ज़रूरत है। इन कामों के एक-एक मोड़, माइलस्टोन वेल डिफाइंड होने चाहिए और आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास एग्ज़ैक्टली कितना टाइम है उस सब के लिए। प्लानिंग के अलावा इसके एग्ज़ीक्यूशन पर आपकी पूरी नज़र होनी चाहिए, ताकि कहीं पर कुछ भी अगर सही नहीं जा रहा, तो आप उस पे करेक्टिव एक्शन ले सकें। सिर्फ़ इस तीसरी कैटेगरी के लक्ष्यों या गोल्स में डेडलाइन यानी समय सीमा का प्रेशर या चैलेंज होना चाहिए। जबकि मैंने देखा है कि बिना सोचे-समझे हर तरह के गोल्स की डेडलाइन या टाइम लिमिट रख दी जाती है। छोटे-छोटे माइलस्टोन तय कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो गोल्स ही अनबियरेबल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब मैं तीनों टाइप के गोल्स के कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा आपको, जिससे इस इन तीनों टाइप के गोल्स को समझने में आसानी होगी। कौन-सा गोल किस कैटेगरी का होना चाहिए, ये जजमेंट लगाने में आपको फ्यूचर में हेल्प मिलेगी। एडवेंचर गोल्स, जैसे दुनिया की फन फ़ील्ड समुद्री यात्रा या क्रूज़ हॉलिडे। जर्नी गोल्स, जैसे शिप से दूसरे देश या किसी आइलैंड पर जाना, सामान पहुँचाने या किसी काम से, जैसे मर्चेंट नेवी। स्पेशल ऑपरेशन गोल्स, जैसे नेवी ऑपरेशन अगेंस्ट सी पायरेट्स, समुद्री लुटेरों के खिलाफ नौसेना का अभियान। ये तीनों एग्जाम्पल समुद्र से रिलेटेड हैं, पर तीनों डिफरेंट कैटेगरी या टाइप के गोल्स हैं। तीनों के लिए अप्रोच डिफरेंट चाहिए। फ़र्क कैजुअल एडवेंचर, पर्पसफुल जर्नी और स्ट्रिक्ट स्पेशल ऑपरेशंस वाला है। एक और एग्जांपल देता हूँ। एडवेंचर गोल, जैसे पहाड़ पर ट्रैकिंग करना, कैंपिंग करना, फ्रेंड्स के साथ कुछ दिनों के लिए। वहीं जर्नी गोल वो होगा, जैसे उसी पहाड़ पर बर्फीली चोटी को क्रॉस कर दूसरी तरफ जाके गाँव में डाक छोड़ के आना। इसी कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल ऑपरेशन गोल, जैसे उसी पहाड़ की बर्फीली चोटी पर फंसे कोई टूरिस्ट या ट्रैकर्स को रेस्क्यू करना। आप नोट करेंगे कि ये तीनों काम, तीनों गोल्स पहाड़ से रिलेटेड होते हुए भी बिल्कुल अलग हैं। तीनों की तैयारी अलग-अलग डिग्री की है। एडवेंचर को एडवेंचर की तरह, जर्नी को जर्नी की तरह और स्पेशल ऑपरेशंस को स्पेशल ऑपरेशंस की तरह लेना चाहिए। यही मेरा पहला सेंट्रल मैसेज है गोल सेटिंग के लिए। इनमें से किसकी तैयारी कैजुअली और ईज़िली करनी है और किसकी वेरी, वेरी सीरियसली, किसके माइलस्टोन के एक-एक पड़ाव पर गौर करना है और किसके नहीं, ये बात इस बात पर डिपेंड करेगी कि गोल किस टाइप का है। आप सब कामों को, सब लक्ष्यों को एक कैटेगरी में नहीं मान सकते। हमारी प्रॉब्लम ही यही है कि हम हर काम को एक जैसा समझते हैं, हर काम का गोल बना देते हैं और वो भी एक ही अप्रोच के साथ। एक एडवेंचर को जर्नी ना बनाएँ, एक जर्नी को स्पेशल ऑपरेशंस ना बनाएँ। सिमिलरली स्पेशल ऑपरेशंस को कभी एडवेंचर की तरह ना बनाएँ। जिस काम को जितनी सीरियसनेस चाहिए उतनी दें, ना कम ना ज़्यादा। अक्सर मैंने देखा है कि गोल सेटिंग के हो हल्ले की वजह से दुनिया में हर कोई हर काम को, चाहे वो नॉर्मल ईज़ी फन काम हो या रूटीन काम, उसको भी स्पेशल ऑपरेशन की तरह अप्रोच और प्लान करता है, जिससे वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि वो जेन्युइन स्पेशल ऑपरेशंस के कामों को भी छोड़ देते हैं तंग आकर। गोल सेटिंग के कंसेप्ट से ही लोगों का मोह भंग हो जाता है। देखिए, अगर आपको गोल्स या लक्ष्य की सही कैटेगरी चुननी आ गई, तो बाकी सब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन नेचुरल सेंस से आ जाएगी। हर काम एक लक्ष्य है, पर सभी लक्ष्यों को हम हाई प्रायोरिटी ज़ोन में नहीं रख सकते। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।